तो गाइस मैं आई हूँ टेरिस पे। इंडिया जीत गई है और ये शोर देखिए हमारे मार्केट में। इंडिया जीत गई। उसके बाद मैं थोड़ी सी देर छत पे बैठ गई थी, ऐसे ही ठंडी हवा चल रही थी इसलिए। और उसके बाद आ गई थी नीचे और सो गई थी। और ये है मेरा सहरी टाइम का। रोज़ा रखा था तो मैं अपने लिए पराठा बनाया था और चाय, और मैं चाय और पराठा ही खाती हूँ क्योंकि मुझे मिर्ची वाली चीज़ शुरू से ही नहीं पसंद है। तो मैं चाय पराठा खाया था। उसके बाद ये अगले दिन यहाँ पर मैं नमाज़ पढ़ रही, नमाज़ अदा कर रही थी। फिर उसके बाद तिलावत की थी कुरान पाक की। तो बस थोड़ा सा ये वाला मैंने यहाँ पे शेयर किया। दोपहर के वक्त तिलावत की थी और जोहर के बाद तो वैसे भी टाइम कैसे चला जाता है पता ही नहीं चलता। बस जोहर के टाइम तक होता है कि वो तो सुबह की रूटीन में निकल जाता है, आपको पता है रोज़ा होता है तो यहाँ पे मैंने अपनी तिलावत वगैरह की है। और कुरान पाक के यहाँ पे मैंने कैमरा मेरा हिल रहा है उसके लिए सॉरी। फिर उसके बाद इफ्तार की तैयारी कर ली थी। यहाँ इफ्तार का टाइम हो रहा है तो मैंने यहाँ शरबत बना दिया है, फ्रूट वगैरह कट करके रख दिए थे, फ्रिज में ठंडे होने रख दिए थे। बाकी थोड़े बहुत जो पकोड़े वगैरह होते हैं वो मैंने बाज़ार से मंगाए थे। बाकी फ्रूट्स वगैरह कट कर लिए। यहाँ पे बस इफ्तार का टाइम होने वाला है तो दस्तरखान भी लग गया है। फिर उसके बाद ये है नेक्स्ट टाइम का। अगले दिन यहाँ बच्चों के लिए मैं बना रही थी सूजी की चीले, क्योंकि बेटी काफ़ी दिन से बोल रही थी मम्मा सूजी की चीले बना के दो। तो मैं उसके लिए यहाँ पे सूजी की चीले बना रही हूँ। मैंने थोड़ा सा बेसन इसमें ऐड कर दिया है घोल के, जिससे क्या होता है कि वो बेसन की चीले ना थोड़े टूटते नहीं हैं, ठीक है। और मेरा ये जो नॉन स्टिक वाला पैन है ना, इसकी थोड़ा सा वो जो ख़राब हो गया बीच में से नॉन स्टिक, तो थोड़ा सा लग जाता है। खैर उसके बाद मैं हो गई थी रेडी, क्योंकि आज फिर मैं जा रही थी गुरु जी के सत्संग में। तो आज फिर गुरु जी का सत्संग था और यहाँ पे मुझे हस्बैंड ड्रॉप करने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे 4 बजे का टाइम था, लेकिन थैंक गॉड मैं टाइम से पहुँच गई थी। बीच में थोड़ी सी देर रुकना पड़ा था क्योंकि फाटक बंद था। फिर मैंने प्रसाद भी ले लिया था। वैसे तो कभी लेके नहीं जाती हूँ, लेकिन अभी होली है ना तो मैंने सोचा चलो होली का प्रसाद ले जाते हैं, गुरु जी के सत्संग में जा रहे हैं तो। और फिर हम जा रहे थे तो हमें रास्ते में मिल गया था खाटू श्याम बाबा की, ये जो भक्त है खाटू श्याम बाबा के जा रहे थे, क्योंकि फागुन मेला चल रहा है खाटू श्याम बाबा का। तो ये लोग जा रहे थे तो थोड़ी सी देर मैंने इनको लिए भी शूट कर लिया और यहीं से खाटू श्याम बाबा को भी हाज़िरी लगा दी। फिर बस हम पहुँचने वाले थे लोकेशन पे और मैंने हस्बैंड को लोकेशन बता दी। फिर हम वहाँ पहुँच गए, गुरु जी का वेलकम किया सब ने, जो वेलकम बैंड बजता है हम गुरु जी को जब सत्संग होता है तब। यहाँ पे सबने बहुत अच्छे से एंजॉय किया। फिर गुरु जी को गुलाल लगाया गया। 2 घंटे का सत्संग हुआ था। सबने गुरु जी को फूलों के साथ होली खिलाई, हमने भी खिलाई और सबने खूब सारा एंजॉय किया। फिर हमने ना यहाँ पे डांस वगैरह भी किया था, यानी गुरु जी के भजन चलते हैं उस पर सब लोग डांस करते हैं, तो हमने भी यहाँ पे डांस किया था। और गाना मैं लगा नहीं सकती, आपको पता है कॉपीराइट आ जाएगा, तो बस आपके साथ बता रही हूँ आपको यहाँ पे कि हमने आरती वगैरह की गुरु जी की और डांस वगैरह किया। फिर उसके बाद हमने लंगर का टाइम हो गया था तो लंगर प्रसाद किया। और लंगर प्रसाद में भी चटनी प्रसाद तो गुरु जी के होते ही होता है। और इस बार का लंगर प्रसाद में पता नहीं क्यों स्पाइसी बहुत ज़्यादा था, तो मुझे बहुत स्पाइसी लगा था। खैर एंजॉय बहुत किया यहाँ पे। मेरी जो संगत है, जो जिनसे मैं मिलती हूँ डेली, वो भी थे और कुछ नई संगत भी आई थी जिनको नहीं पता था, तो उनको फिर आंटी ने बताया कि गुरु जी के सत्संग के प्रसाद मतलब क्या क्या चीज़ें होती है, रूल्स वगैरह। फिर यहाँ पे मैंने थोड़ी सी क्लिप वगैरह शेयर कर दी थी, क्योंकि जब सत्संग चलता है तब हम कुछ रिकॉर्ड नहीं कर सकते, लेकिन जब सत्संग हो जाता है आरती के बाद हम फ़ोटो वगैरह वीडियो वगैरह ले सकते हैं। तो कई बार नई संगत को ये चीज़ें पता नहीं होती है, तो हमें बताना पड़ता है जो भी जिनके साथ जुड़ते हैं। तो फिर उसके बाद खूब सारा एंजॉय किया। फिर हमने किया लंगर प्रसाद। लंगर प्रसाद में था मटर पनीर की सब्ज़ी, दाल, चटनी और मिठाई थी और हलवा प्रसाद तो होता ही है। और मैंने बोला ना कि इस बार पता नहीं मुझे लग रहा था या पता नहीं सच में था, लेकिन मुझे स्पाइसी लग रहा था। खैर उसको भी स्पाइसी भी कहते हैं ना, जगह गुरु जी अगर आपको स्पाइसी भी खिलाते हैं तो वो भी आपका कोई कष्ट काट रहे होते हैं। तो खैर अच्छे से हमने लंगर प्रसाद किया। फिर यहाँ से बस मैं आ रही थी तो गुरु जी को मत्था टेका और देखो गुरु जी को सब ने कितना फूलों से भर दिया है। बहुत अच्छे से हमने सेलिब्रेट किया। फिर उसके बाद ये है रात को मैं घर पे आई थी तो हस्बैंड आइसक्रीम लेके आए थे। देखो घर में कपड़ों का अंबार, सर्दियों में कपड़े निकालो, गर्मी आने पे वापस डालो। तो बस आई थिंक सबके घर का यही हाल होता है हर सर्दी गर्मी में।
तो वहाँ सारे गर्म कपड़े हमने रख रखे थे, उसको खाली कर लिया है। आधे मैंने सेट कर दिए हैं, बाकी आधे करने हैं। तो अभी आप रूम की हालत देख सकते हैं। तो चलो इसको सेट कर देते हैं और उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ, क्योंकि हमें इसको सेट करने में लग जाएगा अभी थोड़ा टाइम। तो चलिए मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। और ये है नेक्स्ट डे का, तो मेरा रोज़ा है। मैं यहाँ पे नमाज़ पढ़ने के बाद तिलावत कर रही थी, यासीन शरीफ में पढ़ रही हूँ। उसके बाद बच्चों के लिए नाश्ता बना रही हूँ। मैं बना रही थी यहाँ पे पास्ता बना रही थी बच्चों के लिए। सब कट करके रख लिया था और जल्दी से मैंने पास्ता बना लिया, क्योंकि होली के लिए सामान भी लेके आना था। तो हस्बैंड साथ में थे। हस्बैंड ने कहा मैं मिठाई वगैरह दिला दूँ, क्योंकि मदर इन लॉ के लिए भी लेके आना था। उन्होंने भी मिठाई मंगवाई थी, उनको अपने भाइयों को भेजते हैं जो भी। तो मैंने जल्दी से नाश्ता बना लिया, फिर मैं रेडी हो गई थी और मैं हस्बैंड के साथ गई थी मिठाई वगैरह लेने। और घर के लिए भी कुछ नमकीन ले थी, क्योंकि इस बार मैंने नमकीन नहीं बनाई थी। वैसे मैं हमेशा घर पे बना लेती हूँ, लेकिन इस बार नहीं टाइम मिला तो घर पे नहीं बनाई थी। तो फिर मैं हस्बैंड के साथ चली गई थी मार्केट। तो वहाँ पे जाके हम लोग ना मिठाई वगैरह लेके आए थे और सुबह ही निकल गए थे हम, क्योंकि मुझे नहीं पता था इतना रश होगा, लेकिन हम सुबह सुबह गए थे। फिर भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था वहाँ पे, क्योंकि फेस्टिवल में वैसे भी बहुत ज़्यादा रश रहता है शॉप पे। तो हमने जल्दी से वहाँ से, ये 2 शॉप थी सामने, हम इस वाली शॉप से मिठाई वगैरह लिए, नमकीन वगैरह जो भी था हमने वो पैक कराया और उसके बाद हम जल्दी से घर के लिए निकल गए थे। तो हेलो फ्रेंड्स, अभी हम आए थे मिठाई वगैरह लेने के लिए होली के लिए। तो हमने मिठाई नमकीन वगैरह ले लिए हैं यहाँ पे, और बस अभी हस्बैंड गए हैं नाश्ता लेने के लिए। उन्होंने कहा चलो इतनी दूर आए हैं तो हम समोसे वगैरह ले लेते हैं। तो घर के लिए ब्रेकफास्ट मतलब नाश्ता लेने गए हैं और बस। और सुबह सुबह जल्दी आ गए थे, बहुत ज़्यादा रश हो रहा है दोनों ही शॉप पे, लेकिन तस्वीर हमें अपनी मिल चुकी हैं। और फ्रेंड्स उसके बाद हम निकल गए थे घर के लिए, क्योंकि हस्बैंड को लेट हो रही थी शॉप के लिए। तो मुझे भी घर पे इनको ड्रॉप करना था, तो सारा सामान हमने ले लिया था और उसके बाद आ गए थे हम घर पे। और ये है घर पे आके गुरु जी के जो मंदिर है वहाँ पे मैंने गुरु जी की भी पूजा की थी, उनको भी गुलाल और फूलों से होली खिलाई थी। और यहाँ पे फिर आ गई थी मेरी बेटी है और उसकी मतलब कज़न भी आ गई थी, मेरी जेठानी की बेटी। और भी उन्होंने भी भाइयों को जो तिलक करते हैं वो किया। और थोड़ी सी देर मैंने यहाँ शूट किया था। रात को मैंने हल्का फुल्का खाना बनाया था, दाल चावल बनाए थे। और यहाँ पे फिर मैंने थोड़ी सी स्प्राइट पी रही हूँ और उसके बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया था। तो ये था मेरा आज इस हफ्ते का पूरा ब्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर लाइक कर देना, चैनल पर आएँ तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ नए ब्लॉग में, तब तक सब आप बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी होली।